हमारी इस देवभूमि में नारी को जो है एक भगवान के रूप में माना जाता था। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि नवरात्रों में कन्या पूजा करते हैं। और मैं चाहता हूँ कि इन बेटियों को, इन लड़कियों को एक मौका मिले तो ये समाज में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लड़कों से भी कई आगे जो है अपना सामाजिक सेवा हो, चाहे प्रशासनिक सेवा हो, चाहे सैनिक सेवा हो, हर क्षेत्र में जो है आगे आ सकते हैं। मैं मदन मोहन सेमाल, ग्राम थान, जौनपुर ब्लॉक, जनपद टिहरी का रहने वाला हूँ। विगत 21 वर्षों से मैं राजकीय इंटर कॉलेज पुजार गाँव सकलाना में अपनी सेवाएं देता रहा हूँ। मैं कॉमर्स के अध्यापक होने के नाते मेरा उद्देश्य है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो कार्यक्रम, उसी को मैं आगे जागरूक करके समाज में जा कर के कार्य कर रहा हूँ। और इन बेटियों के लिए जितना हो सके उतना कम ही कम है, क्योंकि मैं इस भौगोलिक परिस्थिति रहा हूँ। मैं भी ग्रामीण परिवेश पढ़ा हूँ। मैंने गांव में जब देखी है बेटियों की दुर्दशा, होता क्या है कि लड़के को जो हम इंग्लिश मीडियम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और बेटी को क्या है सरकारी स्कूलों में या जो है घर ही तक सीमित रखते हैं। लड़की जो है घर की पहाड़ों में हमारे जो है खेती का काम करते, लकड़ी बकरी कई तरह के जो है अपने आजीविका के कार्यों में जो है लड़कियों को जो है झोंक देते हैं। और लड़के को जो है बोलते हैं कि बेटा तू नहीं करेगा, का भी काम लड़की करेगी। और फिर भी जो है लड़के उतने अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते जितना अच्छा जो है हमारी लड़की दे रहे हैं। आज जो है जिस इंटर कॉलेज में मैं हूँ उसमें जो है कई लड़कियां जो है सामाजिक क्षेत्र में, चाहे मेडिकल क्षेत्र में हो, प्रशासनिक सेवा में हो, यहाँ तक कि इस सत्र जो है हमारी एक विद्यालय की छात्रा ने जो है नेट क्वालिफाई किया है। तो कई तरह के जो हैं ये लड़कियां जो है अच्छा रिस्पांस दे रही हैं। और मैं चाहता हूं कि प्रत्येक क्षेत्र में जा कर के, घर घर जा कर के हम इन लड़कियों को जो हमारे जो है कट ऑफ हो गए हैं, जो हाई स्कूल इंटर के बाद नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको किसी न किसी तरह से आगे शिक्षा के लिए प्रोत्साहन करें। क्योंकि आजकल जो है घर बैठे भी आप पढ़ सकते हो अगर आपके अंदर जो है योग्यता है। मेरा जो बचपन जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहा है, तो उस समय जब मैंने देखा है गांव की स्थिति को देखा है, अपने परिवार में देखा है कि मेरे परिवार में क्या होता है कि लड़कों को अच्छा खाना दिया जाता था, अच्छा वो दिया जाता था, और लड़कियों को बोलता तो बाद में कहा पहले लड़का खाएगा। जेंडर भेद था, वहीं से शुरू हो जाता है, परिवार से जेंडर भेद होता है। समाज में था ये कि लड़कों को जो है ज़्यादा महत्व दिया जाता था। लेकिन जब मैंने देखा, उस पीड़ा को मैंने महसूस किया, मुझे लगा कि मुझे जो है किस तरह से इस पीड़ा से जो है निकाला जाए, किस तरह से मैं जो हूँ आगे लाऊं। क्योंकि मेरी भी जो है 3 बेटियां हैं। मैंने जो अपनी बेटियों को जो है लड़कों से ज़्यादा महत्व दिया है। और लड़कियां जो है 2 जगह जो है 2 कुल अपना तो बाप का नाम रोशन करते करते यहाँ तक कि जहाँ वो जाती भी है वहाँ का नाम भी जो है रोशन करते। तो बेटियाँ ऐसी है कि जाने के बाद भी जो है माँ बाप को याद रखते हैं, माँ बाप का दर्द सहन करते हैं। और सृष्टि का निर्माण या इस परिवार के निर्माण में बेटी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। मेरा सबसे निवेदन है कि बेटी को ज़्यादा महत्व दी। मैं जब पहले शुरुआत किया तो लोगों ने मुझे कहा कि क्या चक्कर में पड़ा है, कहाँ चक्कर में पड़ा है, किसी तरह से मुझे जो है लोगों ने टॉर्चर किया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने जो है शुरुआत जो है एक पेन से शुरू किया। मेरा एक कार्यक्रम था कि प्रत्येक विद्यालय में जो लड़की प्रथम स्थान प्राप्त करेगी पूरे ब्लॉक में, मैं उनको जो हूँ पुरस्कार दूंगा। और मैंने दिया है, ये काम मैंने किया है। धीरे धीरे देखा देखी जब मैंने ये शुरू किया तो मेरे साथ अन्य टीचरों ने भी सहयोग किया और अन्य टीचरों ने भी उसी तरह से कार्यक्रम किया। तो मेरा अभी भी ये उद्देश्य है कि जिस विद्यालय में जो बालिका प्रथम स्थान प्राप्त करेगी, द्वितीय स्थान, उसको जो है पुरस्कार दूंगा, उसका जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करूँगा। और अब धीरे धीरे जो है समाज जब समझ रहा है इस बात को, इस चीज़ को समझ, तो अब मेरे साथ जो है अब लोग जुड़ रहे हैं। अब मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अब मैं जो हूँ घर घर जा कर के, गाँव गाँव जा कर के जो जागरूकता अभियान मेरा चलता था, काफ़ी विस्तार हो चुका है। अब मुझे थोड़ा लग रहा है कि इस काम में जो है मुझे काफ़ी कुछ जो है सफलता मिली है। लेकिन जितना मैं चाहता हूँ उतना अभी मिला नहीं है। और मैं प्रयास करूँगा कि मैं इसको और आगे बढ़ाऊंगा और अपने संसाधन से जितना मेरे से होगा मैं पूरी मदद जो है इन बालिकाओं की शिक्षा पे करूंगा, निर्धन कन्या पे करूंगा, या असहाय कोई महिला है, या किसी तरह से कोई प्रताड़ित कोई महिला है, या कोई विधवा महिला है, किसी तरह से। क्योंकि मैं महिला समाज संगठन से भी जुड़ा हूँ, मैं कई संगठनों से जुड़ा हूँ। तो मेरा ये उद्देश्य रहेगा कि मैं निरंतर जो हूँ बालिका शिक्षा पर, विशेषकर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसको जागरूक करने के लिए हम इसको आगे बढ़ाएंगे और इसको जो है धरातल में लाने का काम करेंगे। हम घर घर जा कर के जनसंपर्क, जागरूकता रैली, विद्यालयों के माध्यम से, समाज सेवा के माध्यम से, एनजीओ के माध्यम से, क्षेत्र में जा कर के भौतिक सर्वेक्षण करके, न कि पेपर या कागज़ों तक, घर घर जा कर के उनको जागरूक करेंगे। और ये प्रयास रहेगा कि उनको जो है आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। और जो कट आउट हो गए, जो किसी तरह से
बालिका में 8 के बाद, 9 के बाद, 10 के बाद, 12 बाद कोई स्कूल नहीं जा पाती है, तो ये प्रयास होना चाहिए कि उसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। उसको चाहे प्राइवेट एजुकेशन दिलाओ या किसी तरह से आर्थिक रूप से अगर नहीं जा पा रही तो उसको आर्थिक रूप से जो उसको संपन्न कराना है, ताकि वो विद्यालय की ओर अग्रमुख हो। या कोई व्यवसाय शिक्षा में जाना चाहता है, कोई क्राफ्ट में अच्छा है, तो प्रयास रहेगा मेरा क्षेत्र में कि जिस तरह से उसको अवस्था है उसको जो है, जैसे कोई ड्राइंग में जाना चाहता है, क्राफ्ट उसके अच्छा है, तो उस तरह उसको जो है रॉ मटेरियल उपलब्ध कराया जाए, जिससे कि वो अपनी आजीविका भी चलाए और आगे बढ़ने में भी जो है सफल रहे। तो मैं चाहता हूँ कि इस देवभूमि में महिला का सम्मान पूरे भारत माता का सम्मान है, और यही से जो है हमें प्रेरणा मिलेगी, और हम निरंतर ये प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारी बेटियां, हमारी बहू, हमारी महिलाएं अपने अपने जो है कार्य क्षेत्र में सबसे आगे रहें, और चाहे वो प्रशासनिक सेवा हो, चाहे राजकीय सेवा हो, चाहे समाज सेवा हो, या किसी भी सेवा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अधिक से अधिक हो, अधिक से अधिक इनकी भागीदारी हो, और अधिक से अधिक इनका जो है सम्मान हो, ताकि हमारे जो है इस समाज में जो है फैली हुई जो कुरीति है, जो अंधविश्वास है, उन पे जो हम किसी तरह से जो है काबू पा सकें, और आने वाले समय में अपने विकास कार्यों में इन महिलाओं को जो है आगे रखेंगे, तो इनके काम से जो हमें आगे बढ़ने के जो है बहुत अच्छा मौका मिलेगा। और मेरा सबसे निवेदन है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान में सब लोग सहयोग करें, अपना मार्गदर्शन दें, इन कन्याओं को जो है आगे ले जाएं और इनका सही ढंग से मार्गदर्शन करें। और मेरा जो आगे जो उद्देश्य है, मैं चाहता हूं कि मैं निरंतर इसमें काम करता रहूं, आजीवन इसमें काम करता रहूं, और जहाँ भी मुझे सूचना मिलती है कि किसी के पास ड्रेस नहीं है, कापी नहीं, किताब है अपने क्षेत्र के, तो उनको प्रयास करता हूँ मैं घर के जा कर के ये देता हूँ, और आर्थिक सहायता भी करता हूँ। फिर दूसरा उद्देश्य मेरे ये है कि जिन लड़कियों की शादी हो चुकी है या कोई शादी के नज़दीक आर्थिक रूप से कमज़ोर है, तो मैं प्रयास करता हूँ उसकी शादी में जितना मेरे से मदद हो सके मैं अपने सामर्थ्य के अनुसार उनकी वो भी सहायता करता हूँ, और आगे भी करता रहा हूँ, निरंतर करता रहूँगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी उत्तराखंड में मातृशक्ति इतना सशक्त हो कि हर जगह इनका जो है प्रतिनिधित्व हो, और हर क्षेत्र में जो है आगे आएँ।